कल शाम किलियन एम्बापे ने पीएसजी में काफी बड़ा धमाका किया और उसके बाद से उस धमाके की जो रिवर्बरेशन है ना वो लगातार आई जा रही नई पे नई अपडेट निकल के आ रही। कैंपॉस का स्टेटमेंट आया है, एम्बापे ने आज गोल भी मारा, उसके बाद जो रिएक्शन था खलीफी का, जो रिएक्शन था कैंपॉस का, दैट वाज नॉट द बेस्ट। बाकी जो पंडित है, बाकी जो मीडिया है, उनका क्या टेक है एम्बापे के बारे में अबाउट दिस होल फियास्को एंड एम्बापे एक्चुअली कहाँ जा सकता है। उसके अलावा यूनाइटेड की टेक ओवर की बात आई है भाई, सर जेम्स रैटक्लिफ स्टिल इंटरेस्टेड इन बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उस पर आपको अपडेट देंगे। एंड बारसा की फिटनेस और इंजरीज जो है उस पर छोटा सा अपडेट है, लेकिन उसके पहले आपके लिए जरूरी खबर। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, the OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's transfer news, injury reports, match news, match previews, reviews, tactical analysis. Everything is available on the OneFootball app at the click of a button. But the best feature of the OneFootball app is that you can watch highlights and live streams of the lesser known leagues which are not available to watch on the TV or on other devices. This is the Norwegian League. And you can also watch the Brazilian League and Argentine League. So if you're ever out of football action to watch, the OneFootball app always has you covered. So download the app using the link in the description down below and help support the Sunday League Pundits. While you're downloading the app, make sure you hit a like on this video as well. और बात यही, क्या एम्बापे नॉर्वेजियन लीग जाएंगे, क्या एम्बापे अर्जेंटीनियन लीग जाएंगे, क्या एम्बापे ब्राजील लीग जाएंगे, तो ये तीनों आप भाई देख सकते हैं। अगर एम्बापे यहाँ जाते हैं, एम्बापे के बड़े फैन हैं आप। लेकिन चलो थोड़ा सीरियस मैटर पे आते हैं भाई। पहले तो एम्बापे ने आज गोल मारा पीएसजी के लिए, पीएसजी वर हेल्ड टू अ ड्रॉ विद बेनफिका, ठीक है। यूवेंटस 3-2-0 पिल गई है एंड यूवेंटस पता नहीं यूरोपा लीग पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, मुझे उस बात पे शक हो रहा है भाई। लिटरली हंसी भी आ रही, दया भी आ रही। वैसे तो मैं कोई सिंपथाइजर हूं नहीं यूवेंटस का, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दया आ रही भाई। मकाबी हाइफा से आप 2-0 पिल जाओ तो मुझे दया आएगी भाई आप पे। और लेकिन अभी कमिंग बैक टू पीएसजी, क्योंकि आज जो एम्बापे स्कोर्ड अ पेनल्टी एंड दिस इज द रिएक्शन लुइस कैंपॉस एंड नसर एल खलीफी गेव भाई। इन दोनों की शक्लें देखो। इनके बंदे ने अगर गोल मारा ना तो कोई भी क्लब का भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर और ओनर या चेयरमैन जो भी है खलीफी भाई ऐसे रिएक्ट तो नहीं करता है। मतलब दे लुक सो मच अंडर प्रेशर, प्रोबब्ली दे डिड नॉट वांट किलियन एम्बापे टू स्कोर दिस गोल। ये रिएक्शन देख के आप ये अज्यूम कर सकते हो भाई। और कैंपस को जो स्टेटमेंट आया था एज रिपोर्टेड भाई, टपरीजो रोमानो की जो रिपोर्ट उन्होंने ट्वीट किया था कि एम्बापे ने कभी नहीं बोला या मुझे या नसर अल खलीफी को दैट ही वांट्स टू लीव पीएसजी एंड इज एम्बापे हैप्पी हियर। वो उससे जाके पूछूं, इट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। लेकिन आई सी हिम वर्किंग एज अ टॉप प्रोफेशनल, ठीक है। अगर ये टॉप प्रोफेशनल होते जितने टंटे कर रहे हैं भाई, ये नहीं कर रहे होते। एंड सारे डॉट्स मिला लो जहां से रिपोर्ट्स आ रही, प्रॉब्ली ऑब्वियसली एम्बापे वांट्स टू गो आउट ऑफ पीएसजी एंड दे रिएक्शन कह सकते हो इस चीज पे एक मुहर लगाता है, एक थप्पा लगाता है भाई कि दे आर वेरी वरीड अबाउट किलियन एम्बापे दैट कैसे जाएगा, कब जाएगा, और जनवरी में जाएगा या समर में जाएगा। पर अगर कमिंग बैक टू द ऑप्शंस, उसके पहले मैं बाकी जो रिपोर्ट्स हैं उस पर आने से पहले कमिंग बैक टू द ऑप्शंस, यूनाइटेड पे बात की नहीं हमने, पर अगर मैड्रिड नहीं जाती है किलियन एम्बापे के लिए जनवरी में, who's gonna bail out Kylian Mbappe out of PSG? Because I don't see any option. नहीं, किलियन एम्बापे के साथ हैरी केन के साथ जो हुआ था एग्जैक्टली वही होगा जो डैनियल लीवी ने हैरी केन को बंदी बना लिया था। आई थिंक सेम विल हैपन विद किलियन एम्बापे। एंड रिएक्शन देख के ऐसे लग रहा है कि साले को आज ही गोल मारना था, क्योंकि अब प्राइस इज द अल्टीमेट थिंग। अब हैरी केन डिडंट मूव टू सिटी बिकॉज ऑफ बीइंग प्राइस्ड आउट ऑफ अ मूव। सेम गोज एम्बापे। एम्बापे ठीक है, एम्बापे की डिमांड इज मोर देन अ प्लेयर लाइक हैरी केन। एज कंसिडर कर लो आप कह सकते हो उसकी जो स्किल सेट है वो भी कंसिडर कर रहा हूँ मैं। हैरी केन को कहीं भी बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जरूरी जेनिंग्स मेरे इस वीडियो पे वो लगा देंगे स्ट्राइक। बट मैं अगर सीधे सीधे खाली एम्बापे की बात करूँ तो देखो बहुत क्लब्स खरीदना चाहते हैं एम्बापे को, बट ओनली इफ द मनी अलाउज। एंड मनी उसका इतना ज्यादा स्टम्बलिंग ब्लॉक है ना दैट यू कैन नॉट साइन समबडी लाइक एन किलियन एम्बापे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई पीएसजी में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है ना कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब आई वुड नॉट से इवन हाफ वे भी मैच कर सकता है, इस लेवल का कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी में उसे दिया गया है। सो फॉर हिम टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ कह सकते हो एक ऐसा रिस्पेक्टेबल ऑफर या ऐसा ऑफर जिसको सीरियसली कंसिडर करे, रियल मैड्रिड इज द ओनली ऑप्शन। क्योंकि रियल मैड्रिड ने पहले भी अगर आप देखो 2 साल पहले जब ऑफर किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो 180-190 मिलियन, जब उसका साल में एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था बस, रियल मैड्रिड हैव द फाइनेंशियल मसल। बट कंसिडरिंग कि जो जिस टाइप के ये नखरे कर रहा है पीएसजी में, एंड आई थिंक सबसे ज्यादा जो टॉकिंग पॉइंट है एम्बापे का इस समय इज एटीट्यूड, इज हाउ ही इज बिहेविंग। एंड जो इस ड्रेसिंग रूम में जिसमें आपके पास कायदे से बड़े ईगोज इन द फॉर्म ऑफ मेसी, नेमार, सर्जियो रामोस, आई वुड से इस लेवल के ईगोज हैं एंड ही इज आउटशाइनिंग देम नॉट इन अ गुड वे। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी क्लब के लिए कि भाई अगर हम इसको लेके आते हैं तो ही कैन इजीली टर्न द टाइड इन एनी क्लब। अब आप सोचो मड्रिड में आता है, देयर इज ऑलरेडी बेंजेमा देयर। अब जिस हिसाब से विनीसियस का और रॉड्रिगो का भी फॉर्म चल रहा है, दे आर आल्सो बिकमिंग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। विनीसियस का मैं ज्यादा कहूंगा इस समय, मॉड्रिच का देख लो, क्रूज को देख लो, ऑल द सीनियर प्लेयर्स एट मड्रिड। वहां पे आके आप जबरदस्ती इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ अनरेस्ट, तो भाई एम्बापे की बेंजेमा से बनती बहुत है, बट बहुत जल्दी वो बिगड़ने में उसमें टाइम नहीं लगेगा जिस हिसाब से एम्बापे के आप कह सकते हो लक्षण है। तो मेरे को लगता है कि एम्बापे
मैड्रिड जाना इट कैन ओनली हैपन ऑन फ्लोरेंटिनो हम्म, पेरेज़ टर्म्स, क्योंकि वो भाई एस्ट्यूट बिजनेसमैन है, वो चाहेगा कि भाई अब तूने अपने आप की ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि तूने नए कॉन्ट्रैक्ट में भी अपना साइन कर लिया एंड यू हम्म, सेड नो टू अस, तूने हमारे साथ एक तरीके से पब्लिकली एम्बैरेस करा तुमने मैड्रिड को समर में। तो नाउ आई वुड से नेगोशिएशन टेबल पे फ्लोरेंटिनो पेरेज हैज द बार्गेनिंग चिप्स, ही हैज ऑल द पावर, और वो उसको फ्लेक्स करेगा इफ एम्बापे रियली पुशेस फॉर अ मूव इन जनवरी। अगर मैड्रिड छोड़ दूं ना तो बायर्न, ना मुझे बार्सिलोना, ना मुझे यूनाइटेड एंड ना मुझे लिवरपूल एंड इवन चेल्सी फॉर दैट मैटर। चेल्सी एक आप कह सकते हो एक रियलिस्टिक कंटेंडर है कंसिडरिंग बोली जिस हिसाब से पैसे खर्च रहा है, एनकुंकू के लिए हम्म, डील जिस हिसाब से वो फाइनलाइज करना चाहते हैं। दे हैव द रिसोर्सेज, बट मैड्रिड इज वेयर एम्बापे वांटेड टू गो, और कोई हम्म, किसी क्लब की कभी बात ही नहीं उठी है। तो यस, आप दूसरे क्लब्स की बात कर सकते हो, तो बट मेरे हिसाब से मैड्रिड इज द ओनली क्लब व्हिच ही कैन गो टू, एंड इफ दे हम्म, डू नॉट, आप कह सकते हो फुली इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने जनवरी में, तो सेम हम्म। उसको ही विल हैव टू स्टे विद पीएसजी टिल द समर एटलीस्ट, एंड उसके बाद ही मूव मिलेगा। और मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि भाई आई थिंक नोबडी शुड साइन किलियन एम्बापे। मैड्रिड के ऑब्वियसली आपने रीजन दे दिया, और उसके अलावा देखो अभी आज गोल मार के ही इज बिकम द हाईएस्ट यूसीएल गोल स्कोरर फॉर पीएसजी एंड थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर है पीएसजी के लिए। फ्रांस के लिए वो 28-29 गोल मार चुका है, तो उसकी गोल स्कोरिंग कोई डाउट नहीं, ही इज अ जनरेशनल प्लेयर एंड ही विल बी ही इज अ टॉप प्लेयर एंड ही विल बी अ टॉप प्लेयर। ये चीज कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ठीक है, देयर इज नो डिनाइंग ऑफ दिस फैक्ट। तो लोग कहते हैं कि एम्बापे को इतना हेट क्यों कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो मैं कह रहा हूँ ये चीजें कोई डिनाई नहीं कर रहा एम्बापे की, वो तो भाई पिच पे आपको दिख ही जाती हैं। पर उसके जो बिहेवियरल इश्यूज है ना, आई थिंक फॉर एनी प्लेयर बी यू किलियन एम्बापे, बी यू लियोनेल मेसी, बी यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, ठीक है, ऐसा नहीं पहले किलियन एम्बापे है, हमने पहले ही बहुत देखे। एक ऑनरी का स्टेटमेंट आया था आज, उसके साथ ही मैं इस एम्बापे वाले टॉपिक को रैप करूंगा भाई, कि जब मैं बार्सिलोना में था द मैनेजर आस्क्ड मी टू प्ले ऑन द लेफ्ट एंड आई प्लेड ऑन द लेफ्ट। और एम्बापे व्हेन ही वेंट टू प्ले फॉर फ्रांस, उसने बोला कि मुझे फ्रांस के खेलने के लिए खुशी होती है, लेकिन मैंने प्ले फॉर पीएसजी आई एम नॉट वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि भाई को लेफ्ट हैंड साइड पे इनसाइड फॉरवर्ड खेलना है, उनको स्ट्राइकर खिलाया जा रहा है, इसलिए वो खुश नहीं है। और अपेरेंटली जो पीएसजी ने उससे प्रॉमिस किया तो फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो अब ये है कि इस प्लेयर जो राइट पोजीशन पे नहीं खेल रहा, उसकी वजह से ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ द क्लब, जहां पे आपने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 700 मिलियन के आपका पे आउट है, जो भी वो जितना भी वो सम है एस्ट्रोनॉमिकल। अगर आप खाली एक पोजीशन के लिए उस क्लब को छोड़ के जा रहे हो, तो फिर आपको भाई राम 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 भरोसा ही है। आप डोंट नो कहाँ पे आपकी डिमांड फुलफिल होंगी और क्या कोई क्लब आपको साइन करेगा। थोड़ा सा भाई बढ़ते हैं यूनाइटेड की तरफ। किलियन एम्बापे आते हैं नहीं आते यूनाइटेड, वो एक दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, एंड हमारे यूनाइटेड ट्रेन ने घोषणा कर दी है किलियन एम्बापे के आने के लिए। पर सीरियस न्यूज पे फोकस करें, दैट इज कि सर जेम्स रैटक्लिफ का आज एक और इंटरव्यू आया था भाई, उसमें उन्होंने बोला ऑब्वियसली भाई वो हमेशा से यूनाइटेड फैन रहे हैं एंड ही वांट्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अजय एक्चुअली अपडेट क्या है, क्या था इंटरव्यू, क्रक्स क्या है मुद्दे के अभी जो चल रहा है? सर जिम रैटक्लिफ के मैं इंटरव्यू पे आने के पहले जस्ट आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग टू दी एम्बापे होल डिबेट, कि बहुत लोग कहेंगे कि भाई ईगो तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स में होता है, रोनाल्डो की बात कर लो आप, चाहे ज़्लाटन इब्राहिमोविच की बात कर लो, बट ज़्लाटन इब्राहिमोविच आई थिंक प्राइम एग्जांपल है इसमें, कि इब्राहिमोविच को बहुत ईगो रहा है, उसके आप स्टेटमेंट देखो, उसको कहो, बहुत लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा अपने आपको पता नहीं कौन से सातवें आसमान में रहता है, क्या सोचता है अपने आप को, ही जस्ट थिंक्स ही इज अबव एवरीबॉडी, गॉड लायन अपने आप को क्या क्या कहता है, ही मेक्स ऑल दोस, आप कह सकते हो वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट्स, जो लोग कहेंगे वेरी फोनी स्टेटमेंट्स। बट आप इब्राहिमोविच की एक चीज देखो, उसने कभी भी ही हैज नेवर लेट हिज, आप कह सकते हो ईगो जो भी है या हिज एबिलिटी टू बैक हिमसेल्फ एवर कम इन द वे ऑफ हार्मिंग द क्लब, या आप कह सकते हो क्लब को डिस्टेबलाइज नहीं करा, ना ड्रेसिंग रूम को। एंड एसी मिलान में भी देख लो, ही हैड हिज ईगो जो भी था, बट एवरी प्लेयर रिस्पेक्टेड हिम, यंग प्लेयर्स लुक्ड अप टू हिम, और उनको था कि भाई नहीं ये बंदा हमारे को इंस्पायर करता है टू डू बेटर, एंड वो सपोर्ट देता था। ऐसा नहीं कि मेरा ईगो है, मुझे खिलाया नहीं जा रहा तो मैं मुंह फुला के बैठ जाऊंगा, जो इस समय एम्बापे कर रहा है। बट कमिंग बैक टू सर जिम रैटक्लिफ्स होल इंटरव्यू, उनका नया इंटरव्यू आया, तो इन्होंने पब्लिकली आई वुड से कि जब से जो पूरी टेक ओवर की बात आई थी, 1 1.5 महीना हो चुका है इस बात को, बट उसके बाद से दिस इज द फर्स्ट टाइम सर जिम रैटक्लिफ खुद उन्होंने आके बोला, क्योंकि उससे पहले उनके स्पोर्ट्स पर्सन ने बोला था कि यस ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग यूनाइटेड, बट दिस टाइम उनका खुद का इंटरव्यू था, उन्होंने खुद बोला कि उनसे पहले पूछा गया कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, व्हाट इज योर मतलब पोजीशन, तो उन्होंने कहा कि भाई ग्लेजर्स के बारे में बात की कि दे आर, आई हैव मेट देम, दे आर रियल जेंटलमैन, और ये सब, ये मतलब ठीक है, अब चूतियों को भी आपको जेंटलमैन बोलना पड़ता है अगर आपको कुछ काम करना पड़ता है, बट उसमें कुछ कह नहीं सकते। ही सेड दैट दे आर जेंटलमैन, मैंने उनसे मिला हूं जो भी हुआ है, बट एंड ही सेड यूनाइटेड दे आर करंटली नॉट इन, दे आर नॉट करंटली वांटिंग टू सेल यूनाइटेड, बट इफ इट वाज फॉर सेल इन द समर आई वाज इंटरेस्टेड एंड आई वुड वांट टू बाय। एंड फिर उन्होंने और भी बात की कि आप उनका जो पूरा जो इनियोस का जो इनियोस जो बेसिकली जिस कंपनी के वो सीईओ हैं, जो को फाउंडर थे उसके, ब्रिटिश पेट्रोकेमिकल कंपनी है, बहुत मतलब ही इज द रिचेस्ट मैन मैन इन द यूके, और
वो एक तरीके से इनियोस का एक स्पोर्टिंग ग्रुप है प्रॉपर, जिसमें वो फार्मूला वन में मर्सिडीज वाला जो मर्सिडीज का जो ग्रुप है, दैट इज इनियोस ग्रुप। सो इनियोस ने उसमें काफी हेविली इन्वेस्ट कर रखा है, ल्यूइस हैमिल्टन वगैरह में, और भी उनके इन्वेस्टमेंट्स है। ओजीसी नीस जो फ्रेंच क्लब है वो भी खरीद रखा है। तो उनके बहुत सारे स्पोर्ट्स में, साइकिलिंग टीम भी खरीद रखी है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो वही कहा था कि हमारे को एक काफी टाइम से इट हैज बीन आर माई डिजायर, उसका एक और पार्टनर है इन दिस होल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज, कि एक हम प्रीमियर क्लब, फुटबॉल क्लब करें इसमें इंक्लूड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि भाई पहले जो इंटरव्यूअर था उसने बोला कि क्या आप कोई प्रीमियरशिप का क्लब रखना चाहते हो, मतलब बेसिकली प्रीमियर लीग क्लब, इज दैट योर डेफिनेशन ऑफ अ प्रीमियर क्लब? उसने कहा नहीं, आई वांट टू प्रीमियर क्लब, बेसिकली द बिग क्लब्स इन द वर्ल्ड, जिसमें से ऑब्वियसली गिने चुने क्लब्स आते हैं। एंड इस समय ऑब्वियसली जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, यू हैव टू से ही वाज टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ही इज सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं खरीदना चाहता हूँ। जैसे आपके बिजनेसमैन हो, आप सीधे, आपको भी पता है दैट नोइंग दैट अनदर बिजनेसमैन ओन्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप आके सीधे नहीं कह सकते, घोषणा नहीं कर सकते कि मेरे को यूनाइटेड खरीदना है, बिकॉज एक तरीके से आप डिसरप्शन कर रहे हो, आप एक डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो जो करंट ओनर है। तो इसलिए ही हैड टू प्ले इट स्मार्ट। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं खरीदना चाहता था समर में भी, आई वाज इंटरेस्टेड, और पहले भी यूनाइटेड से पहले जब चेल्सी की बात चल रही थी, तो चेल्सी के टेक ओवर में काफी लेट बिड उन्होंने सबमिट की थी, बट ही वाज इंटरेस्टेड। सो ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग अ क्लब। उन पे रिसोर्सेज है। एंड सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो उत्कर्ष ने भी मेंशन की, कि पूरी चीज बात पूरे इंटरव्यू में आप कह सकते हो, ये जो मुद्दे की बात है शुरू होने से पहले, ही सेड दैट ही इज अ फैन ऑफ यूनाइटेड, लाइफ लॉन्ग फैन ऑफ यूनाइटेड, एंड ही वाज देयर इन 1999 जब यूनाइटेड ट्रेबल जीती थी, एंड ही विटनेस्ड द होल मोमेंट। तो सबसे पहला उनका पॉइंट था कि ही इज अ फैन फर्स्ट। सो ही डिडंट, जो बिजनेस की बातें होती है ना, वो आपने बाद में रखी, पुट दैट फैन कॉन्वर्सेशन फर्स्ट। एंड उसके अलावा भी उन्होंने ये कहा कि if I do go on to buy United, तो I would not have a very commercial model, जैसे आप कह सकते हो जो FSG का मॉडल है, आप कह सकते हो बोली का मॉडल है। उसने कहा कि ही विल इनकॉर्पोरेट द फैंस से, तो कहीं ना कहीं जो फैन ओनरशिप या फैन स्कीम जो आ रही थी, उसका एक प्रॉपर वर्केबल मॉडल जिसमें फैंस के पास वोटिंग राइट्स वो हो सकता है इफ सर जिम रैटक्लिफ बाय। बिकॉज जो अभी जो फैन ओनरशिप की यूनाइटेड में बात चल रही है, उसमें वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। दैट इज बेसिकली आप बस फैंस को एक तरीके से बस ला रहे हो, विंडो ड्रेसिंग सी करो कि फैंस को आप अलाउ करोगे बोलने में, बट उनकी एक्चुअल से कुछ है नहीं। जो मतलब कह सकते हो ना, अगर कोई डिसीजन है उसको रोकना या उसको पास कराने का, वो से नहीं होगी। सो जिम रैटक्लिफ की इंटेंशन काफी अच्छी है, एंड इट्स नाइस टू सी भाई भाई एक फैन जब एक क्लब को ओन करता है, उस जिस तरीके से ऑपरेट करता है, और जो एक नॉन फैन एक आप कह सकते हो स्ट्रिक्टली बिजनेसमैन वे में करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एंड यू कैन से सी दिस इन जर्मनी, जैसे वो फैन ओनरशिप मॉडल है जो प्रॉपर है, या आप सोशियोज मॉडल देखो स्पेन में, इसे दिखता है कि जब फैंस करते हैं तो क्लब में फैंस भी खुश रहते हैं, एंड एवरीबडी इज हैप्पी इन दैट। ठीक है, इट्स नॉट टोटली फूल प्रूफ, बट इट्स अ मॉडल विच रिस्पेक्ट्स, आप कह सकते हो, फुटबॉल का कल्चर है। जाने से पहले आपको बारसा की मैं स्क्वाड अपडेट देता हूँ। तो ये लिस्ट आ गई थी भाई, एंड ये आदमी देख के आप गेस कर गए होगे कौन है। फ्रैंक केसी इज बैक फॉर बार्सिलोना। रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि इंटर वाले मैच से ही बाहर रहेगा, बट चलो एक बंदा वापस आया है। पर उसके अलावा देर इज कोई नया एडिशन नहीं। बेलरिन बाहर था, आपको पता ही, कुंडे भी वापस नहीं आ पाया। होपफुली इज बैक टिल द क्लासिको भाई। अरोहो का कोई चांस था नहीं। तो उसके अलावा इट्स द सेम स्क्वाड, जस्ट केसी इज बैक। इज ही गोना प्ले? एंड फ्रैंकी इज ऑब्वियसली बैक। फ्रैंकी भाई वीकेंड पे वापस आ गया, तो फ्रैंकी इज बैक। तो ये दो एडिशंस हैं हमारी मिडफील्ड में। फ्रैंकी खेलेगा या केसी स्टार्ट? केसी का स्टार्ट करना मुश्किल है, इंजरी से वापस तुरंत स्टार्ट नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट ही प्रोवाइड्स अस विद एन ऑप्शन। मिडफील्ड में किसको स्टार्ट करेंगे भाई, ये देखने वाली बात होगी। डेफिनेटली वी नीड टू स्टेप अप भाई। जो लास्ट वीकेंड परफॉर्मेंस थी, डेफिनेटली हम, जो पेनल्टी इंसिडेंट था उन सब पे हम अनलकी थे, लेकिन हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेले थे भाई। बहुत ही घटिया ब्रांड ऑफ फुटबॉल था। लग ही नहीं रहा था कि एक टीम खेल रही है साथ में। ठीक है, लेवेंडोव्स्की नीड्स टू स्टेप अप, Raphinha is playing, he needs to step up, irrelevant of the fact कोई भी खेल रहा है भाई, इस बंदे को स्टेप अप करना पड़ेगा और अपनी टॉप परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी भाई। एंड अगर ये मैच हम हार जाते हैं तो आपको पता ही है, वी विल बी आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। तो देयर इज टू मच एट स्टेक। जो हमने सारे लेवर खींचे हैं, जितने भी हमने तैयारी की है, सब कुछ स्टेक पे है भाई इस मैच पे। तो वी हैव टू गेट अ विन इन दिस वन। अगर ये मैच हार गए भाई, तो फिर प्रोबेबली जितना हमने प्रोग्रेस किया था ना, हम सब पीछे चलाएंगे, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल लॉस दैट वी आर गोना बेयर ऑफ बीइंग इन द यूरोपा लीग। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, टू मेक श्योर यू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप बेल आइकन ऑन कर दो बस, एंड डाउनलोड दी वन फुटबॉल ऐप। टेक केयर एंड बाय बाय।